औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन। अज़ीज़ान, सबसे पहले ये कि सय्यदा दो आलम के अय्याम चल रहे हैं और उन्हीं अय्याम के हिसाब से हमने देखना होगा मुनासिबत से कि हमने सय्यदा की ज़िंदगी से क्या हासिल किया। जैसे सय्यदा दो आलम अगर इज़्दवाजी मराहिल में आईं, जैसे अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब ख़ास्तगारी की तो उससे पहले की ख़ास्तगार सय्यदा दो आलम के पहुँचे। जब कई ख़ास्तगार सय्यदा दो आलम के गए तो जाकर एक शख्स आया, बज़ाहिर रवायात में अब्दुर्रहमान बिन औफ, उसने आकर सय्यदा दो आलम की जब ख़ास्तगारी की कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। तो पैगंबर गिरामी ने उससे बतौर आजमाइशी पूछा कि फरमाया, महर के लिए तुम्हारे पास क्या है? तो कहने लगा कि मैं सय्यदा दो आलम का जो महर है वो बहुत ज़्यादा, उसने मतलब बताया कि 100 ऊँट, बाज़ रवायात में 1000 ऊँट और बाज़ में 100 ऊँट का जिक्र किया गया, और यमनी लिबास उस पर, कपड़े उस पर होंगे, और उसके बाद 100 मिस्काल सोना। ये उसने जब पैगंबर गिरामी को बतलाया तो पैगंबर गिरामी ने उसे झुटला दिया। फरमाया, तुम मुझे दुनियादार समझते हो तो चले जाओ, चूँकि फ़ातिमा का मयार ये नहीं है। सय्यदा दो आलम ने भी इस चीज़ को झुटला दिया। और जब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ख़ास्तगारी के लिए आए तो पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अली, महर के लिए क्या है तुम्हारे पास? अमीर अल-मोमिनीन ने आम रूटीन के मुताबिक, जिस तरह से लोग पूछते हैं कितना खर्च है तुम्हारे पास, कहते क्या महर है, क्या कमाते हो, क्या करते हो? मौला कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक तलवार है, एक ज़िर्रा है और चंद चीज़ें हैं। आपने फरमाया कि तुम ज़िर्रा को बेच डालो, और ख़ास्तगारी को कबूल फरमा लिया। और जब ज़िर्रा को बेचा तो उससे पैगंबर गिरामी ने क्या किया कि अमीर अल-मोमिनीन ने जब ज़िर्रा बेची तो वो लाकर रकम पैगंबर गिरामी को दी, और पैगंबर गिरामी ने उससे जहेज़ बनाया। और जब जहेज़ बना लिया तो यहाँ से सबक ये आपको मिलेगा, हासिल होगा कि जो भी ख़ास्तगारी के लिए सबसे पहले देखना ये होगा, क्योंकि हमारी भी कोशिश होती है कि हम मालो ज़र को देखें कि कौन कितना महर देगा, कितना पैसा खर्च करेगा हमारी बेटी के लिए, कैसी जगह पर रखेगा, कैसे महल में रखेगा। मगर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस ज़िर्रा को बेचा और वो जो मुख्तसर सा जहेज़ सय्यदा का बना वो उससे बना। इससे सबक ये मिलता है कि जहेज़ बेटी का बाप नहीं या बेटी नहीं मुहैया करती, बल्कि जहेज़ दुल्हे के इख्तियार में होता है, और उसका हक़ बनता है कि वो जहेज़ का सामान मुहैया करे। क्योंकि हमने शरीयत को, इस्लाम को उल्टा पेश कर दिया, जिसकी वजह से ख़ास्तगारी के लिए भी हम बड़े बड़े लोगों को ढूंढते हैं कि सरमायादार तबका होना चाहिए, बेहतरीन घर होना चाहिए और ये तमाम चीज़ें, जबकि उसमें ईमान, तक़वा और इस तरह की बहुत सारी वो जो इलाही परवरदिगार आलम की जानिब से वो सलाहियतें होती हैं जो एक बेहतरीन अब्द के अंदर पाई जाती हैं, उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। और मौलाए कायनात के घर में जब सय्यदा दो आलम को भेजा गया, पैगंबर गिरामी ने सय्यदा दो आलम से फरमाया कि ए फ़ातिमा, मैंने ज़मीन पर उस शख्स का तुम्हारा इंतखाब किया जो इल्म, तक़वा और ज़ुहद में सबसे ज़्यादा अफजल है। यानी तमाम तर अच्छी सिफ़ात उसके अंदर मौजूद हैं। तो इससे ये सबक आपको ये हासिल होगा कि जब भी किसी ख़ास्तगार को पसंद करने लगे या उसके पैगाम को कबूल करने लगे तो कोशिश कीजिए कि उसके अंदर वो सिफ़ात नज़र आएँ कि जिस तरह पैगंबर गिरामी ने फरमाया कि अच्छे ख़ास्तगार के लिए क्या होगा, सबसे पहले उसका ईमान देखो वो ईमान रखता है। फिर फरमाया कि उसका अखलाक देखो कि वो जब उससे बातचीत करो गुस्से के आलम में आता है तो जल्दी अगर गुस्से में आ जाता है तो फिर वो अखलाकियात की रिआयत नहीं करेगा, उसको अपनी बेटी मत दो। गैरत के हवाले से उसको देखो। अल्लाह अकबर। यानी क्या मयार रखे, और जो मयार हमने मुकर्रर कर रखे हैं इसी की बिना पर हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो सुकून नहीं है कि जो हमें सय्यदा दो आलम और अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब जैसे आका और राहबर मिले और हमें सिखाना चाहते थे। हम उनकी तालीमात को छोड़कर दूसरों की तालीमात को अपनाने लग गए, जिसकी वजह से हम इस मुआशरे के अंदर सुकून और अमन हासिल न कर सके, बल्कि फसादात में पड़ गई हमारी ज़िंदगी। वस्सलाम।